मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज पन्ना जिले के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में एक विशाल आम सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने 90 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार हुए जिसके जुगल किशोर लोक सहित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शामिल हुए, जहां 131 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। सभा से पहले मुख्यमंत्री ने छत्रसाल जयंती के अवसर पर छत्रसाल पार्क पहुंचकर वीर महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा एवं राज्य के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पन्ना के समग्र विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने का आश्वासन दिया। पन्ना में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव का जोश और जनता का उत्साह देखने लायक था। पॉलिटेक्निक ग्राउंड में हुई आमसभा में सीएम ने 90 करोड़ से ज्यादा की विकास योजना का लोकार्पण किया और कहा, पन्ना का भविष्य अब और चमकेगा। कैन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से पन्ना में अद्भुत काम होने वाला है। समूचा बुंदेलखंड कैन बेतवा से समृद्ध होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन कीजिए। उन्होंने कहा कि किसान के खेत लहराएंगे, फसलें अच्छी होंगी, किसानों की स्थिति अच्छी होगी, क्षेत्र में बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अब हर शहर में शराब की जगह दूध की दुकानें खोलेंगे, पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही नगर पालिका और नगर परिषद में गीता भवन तथा पन्ना जिले में विराजपुर में महाविद्यालय सहित तमाम प्रकार की पन्ना में विकास कार्य की सौगात दी। देश उनके पीछे चल के गौरवान्वित होता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। इसलिए हमने तय किया है कि हर नगर के अंदर नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, सब दूर गीता भवन खोले जाएंगे। गीता भवन जोरदार अभिनंदन करें पवित्र गीता भवन के माध्यम से, जिनके माध्यम से सनातन संस्कृति की सारी धाराएं और केवल धार्मिक नहीं, कंप्यूटर की शिक्षा, लाइब्रेरी और सब प्रकार के विचारों का प्रवाह लाने के लिए सभागार, ये सब कुछ गीता भवन में बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, आज जब आपके बीच में आया हूँ तो समय तो बहुत हुआ है, लेकिन आया हूँ तो बड़ी सौगात, बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए पन्ना में आने वाला हूँ। जोरदार अभिनंदन करें अपने लिए। पन्ना जैसे स्थान पर मेडिकल कॉलेज का बनना, ये हमारे उस संकल्प की सिद्धि है जो हमने विधानसभा के चुनाव के समय किया था कि हाँ, हम भविष्य में मेडिकल कॉलेज देंगे। और इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज। आज जब मैं यहाँ जुगल किशोर महालोक का भूमि पूजन कर रहा हूँ, मुझे मालूम है उज्जैन में बाबा महाकाल का महालोक जब हमने बनाया 2022 में, केवल महालोक या मंदिर या देवालय जब बनते हैं तो केवल पूजा पाठ के लिए नहीं, पूजा तो होती है, श्रद्धा हमारी भगवान की साथ है, लेकिन ये पूरे आर्थिक तंत्र को बदलते हैं। ये जब बनते हैं तो कई सारे लोग दूर दूर से आकर के दर्शन करते हैं। कोई होटल में ठहरता है, कोई खाने पीने की वस्तु खरीदता है, कोई और सामग्री खरीदता है, कोई गाड़ी से आएगा जाएगा। लगातार आर्थिक रूप से उस नगर में समृद्धि आती है। पूरा नगर, प्रदेश, देश हजारों साल से इसी प्रकार से तो सांस्कृतिक रूप से एक है। हमको मालूम है महारानी अहिल्याबाई की अगर हम बात कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं, उनका आएंगे, लेकिन दूध की दुकान खुलवाएंगे। दूध की जोरदार अभिनंदन करें हमारी गौरवशाली संस्कृति के लिए। हम पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं, गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो 1 लाख के अंदर एक आदर्श वृंदावन गांव बनाने का संकल्प हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और भगवान कृष्ण के कितने रूप है। एक आदर्श विद्यार्थी, आदर्श गुरु, आदर्श कितने प्रकार के भगवान ने अपने जीवन में धर्म के मार्ग पे चलने का जो संकल्प लिया, कदम कदम पर उसकी मिसाल, उसके उदाहरण बनते हैं। इसलिए हमने कहा हम और भाग्यशाली है। भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश की धरती पर कंस को मार करके जब आए तो सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की और यहीं से 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सारे उपनिषद, सबने निष्णात होकर के, सब में शिक्षित दीक्षित होकर के एक विराट व्यक्तित्व के धनी गोपाल कृष्ण बने। और उनके मुखारविंद से भी उस युद्ध के कोलाहल भरे
जीवन जीना चाहिए, जीवन में किन आदर्शों का पालन करना चाहिए। 18 अध्याय में पवित्र गीता का उद्घोष हुआ। ये दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ बना। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। जब हम गीता जी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की धरती से बात करते हैं, तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से अब दुनिया के कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई राजा महाराजा आते हैं तो हमारे द्वारा माननीय प्रधान